मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ। ये तो हम मसीही, हमारा परिवार मसीही था, पर हम उस परिवार के अंदर सिर्फ खुदा को सिर्फ 25 दिसंबर या क्रिसमस के समय में ही जानने वाले लोगों की दिखाई देते थे। सिर्फ त्योहार के समय, क्रिसमस ईस्टर वीक में ही चर्चों के अंदर जाके आराधना करते थे। उसके बाद पूरा साल हम लोग गिरजे में नहीं जाते थे, चर्च नहीं जाते थे। कैसे परिवार के अंदर मेरी परवरिश हुई, मेरा जन्म हुआ, मेरा पालन पोषण हुआ, और जन्म से ही मैं कई प्रकार की बीमारियों के साथ ग्रसित पाया गया। और जब मेरा स्कूलिंग का टाइम आया, जब मुझे स्कूल में डाला गया, तो अलग अलग बीमारी हर 2-2 साल के बाद कुछ अलग अलग बीमारी मेरे शरीर के ऊपर आती थी। जैसे कि सबसे पहले मेरे शरीर पे एक ऐसी बीमारी आई कि जब मैं छोटा ही था और जब मैं सो के उठता था तो मेरी आंख अपने आप से चिपक जाती थी, और मैं तो कम से कम आधे घंटे तक मैं देख नहीं सकता था। आधे घंटे तक, जब तक मेरे माँ बाप, मेरी माँ, मेरे पिता जब तक मेरी आंखों को गर्म पानी से नहीं धोते थे, तो मैं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। यदि वो नहीं उठते थे, यदि वो थोड़ा लेट हो गए, तो मैं कहीं टकरा जाता था, गिर जाता था। ऐसा ही कम से कम 2 से 2.5 साल तक मैं ऐसा ही रहा। सुबह मैं कहीं जा नहीं सकता था, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाने पर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। सुबह मैं उठ जाऊं तो कम से कम आधे घंटे तक मेरी आंख को खोल नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा वो चिपक जाती थी। और गर्म पानी डाल डाल के रुई कॉटन के साथ में उसको भिगा के गीला करके कम से कम 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद फिर मेरी आंख खुल पाती थी। फिर भी परमेश्वर को तो मैं जानता नहीं था, इलाज शिफा के बारे में मुझे पता नहीं था। कई दवाखानों के अंदर हम गए, कई वैद्यों के पास में गए, पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे चंगाई दी, इसलिए मैं खुदा के नाम का धन्यवाद करता हूँ। और जब ये बीमारी समाप्त हुई तो मेरे शरीर में एक और बीमारी आना आरंभ हुई। और मेरे शरीर में कैसी बीमारी आरंभ हुई जिसका कोई इलाज डॉक्टर के पास में नहीं था। मेरे हाथ और मेरे पांव में एक ऐसी डिजीज आई जिसके कारण मेरी उंगलियां अपने आप फट जाती थी। रात को सोते सोते मेरी उंगलियां फट जाती थी, और मेरी उंगलियों में से, मेरे पैरों में से बिस्तर पे पूरा खून खून हो जाता था, जिसके कारण मैं कुछ लिख नहीं सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था, मुझे ऐसे उठाया जाता था, वॉशरूम लेके जाया जाता था। ये बीमारी कम से कम 5 साल तक मेरे शरीर के अंदर रही और बहुत ज्यादा कष्ट उठाया, जिसके करके स्कूलिंग के लिए, बहुत स्कूल जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था, एग्जाम लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता था। बहुत ज्यादा मेरी उंगलियां सिर्फ मांस के ऊपर लटकी रहती थी, और मेरी उंगलियों में से 10 उंगलियों में से सिर्फ हड्डियां नजर आती थी। इतना ज्यादा एक दर्द से भरा, इतना ज्यादा तकलीफ के साथ रहने पर भी कई डॉक्टरों के पास में गए। डॉक्टर बोलते हमें इस बीमारी का समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कैसी है, और फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से, परमेश्वर ने उस बीमारी से भी 5 साल के बाद मुझे छुटकाई, चंगाई दी। इसलिए मैं खुदा के नाम का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के बाद मुझे मेरे शरीर के अंदर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मेरे शरीर के अंदर तेल की कमी होने के कारण मेरे शरीर के अंदर एक ऐसा रोग आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कटहल होता है, जो कटहल के ऊपर जैसा छिलका होता है, वैसा मेरा शरीर हो गया था। मेरा हाथ और मेरे पांव सेम कटहल के छिलके के जैसे हो गए थे, जिसके कारण स्कूल के अंदर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। और वो कटहल के छिलके इतने ज्यादा शार्प थे, इतने ज्यादा नुकीले थे कि आप कुछ भी चीज, यहाँ तक कि आप लहसुन उसके ऊपर से कद्दूकस कर सकते थे, इतना ज्यादा शार्प होता है। यदि मैं स्कूल में जाता था बच्चों के साथ, यदि गेम्स में जाना, कहीं कहीं जाना, यदि गलती से मेरा हाथ उन्हें टच हो जाए तो वो लोग मेरे पास से चिल्ला के भागते थे वो लोग। और वो मेरे हाथ में इतना ज्यादा बढ़ गया था, मेरे हाथों के अंदर। कई डॉक्टर्स के पास में गए, पर डॉक्टर्स ने बोला इसका इलाज नहीं है, आपके शरीर में तेल की कमी है, जब तक वो तेल की कमी पूरी नहीं होगी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। और यही बीमारी मेरे शरीर के अंदर कम से कम 4-5 साल तक इसी बीमारी के साथ मैंने कष्ट उठाया। और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से, परमेश्वर ने मुझे चंगाई करी। कई भी किसी भी उस समय मुझे इलाज शिफा के बारे में और सच्चाई के बारे में पता ना होने पर भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे चंगाई की और मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। इसलिए मैं खुदा के नाम का धन्यवाद करता हूँ। और जब मेरी उम्र 10 साल, जब मेरी उम्र 12 साल की थी, उस 12 साल की उम्र के अंदर स्कूल की गर्मी की छुट्टियां लगी हुई थी, और उस छुट्टियों के तहत हमारा घर का काम हुआ था। उस घर का पहला लेंटर डला, दूसरा लेंटर डला, और गर्मी का समय था, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कूलरों के सामने बैठे थे। तो मैं उस जब तपती गर्मी के अंदर मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर अपने घर के दूसरे माले के ऊपर चढ़ गया, ताकि जो नया लेंटर डला उस पानी के अंदर उसको देखने के लिए मैं चढ़ गया। और जैसे मैं दूसरे माले पे चढ़ा, अचानक से मुझे नहीं पता
क्या हुआ, गर्मी ज्यादा होने के कारण शायद चक्कर आया था, मैं नहीं जानता, पर मैं दूसरी मंजिल से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं दूसरी मंजिल से नीचे आके गिरा, और जैसे मैं नीचे गिर रहा था, गिरते गिरते जो पहली मंजिल के सरिये बाहर निकले हुए थे, जो लोहे उसमें से बाहर निकले थे, वो जाके मेरे गले में अटक गए, और महज आधा घंटा तक मैं वहीं पर ही तड़पता रहा। मैं उस लोहे के ऊपर, उस सरियों के ऊपर मैं अटका रहा, मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, मेरा ये सारा कान निकल गया था, मेरे होठ पूरे बाहर निकल गए थे, बहुत ज्यादा एक दुर्दशा सा, मैं वहां पर सरिये के ऊपर लटका था। अचानक से एक आइसक्रीम वाली रेडी वहां से गई, उस भाई ने मुझे देखा और उसने मुझे पकड़ा, उसने अपनी रेडी वरांडे में लेकर आया, उसने मुझे उस पर ऊपर से नीचे उतारा और वो मुझे सीधे हॉस्पिटल लेके भागा। जब मैं हॉस्पिटल लेकर मुझे गए, तब डॉक्टर्स ने बोल दिया खून ज्यादा शरीर से निकल गया है और ज्यादा चोट लगी है, जिसके कारण इन्हें कहीं रेफर नहीं करा जा सकता, कहीं दूसरे बड़े हॉस्पिटल भेजा नहीं जा सकता, इनके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। तो डॉक्टर ने इस प्रकार से मेरे पिता को सलाह दी कि यदि आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो आप जा तो नहीं सकते, क्योंकि आज बड़े डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए जाना बहुत दूर है, तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप घर पे ले जाइए कि इसको बचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि आपका बेटा बचाया जाए। इस प्रकार से कहा गया और मुझे वापस घर के अंदर लेके आया गया और 12 घंटे का समय दिया गया था, पर डॉक्टर्स ने कहा था इसकी पलकें झपकना नहीं चाहिए, यदि इसकी पलकें झपक जाएंगी, यदि ये सोना चालू कर देगा तो ध्यान रखिए आपका बेटा हमेशा के लिए सो जाएगा, ऐसा करके बोला गया। और उसी तहत मुझे घर में डॉक्टरों के उस सलाह के अनुसार मुझे घर के अंदर लेके आया गया और मुझे रखा गया घर के अंदर। रिश्तेदार भी सारे इकट्ठे हो गए, अभी सब लोग इस इंतजार में थे कि डॉक्टर ने जो समय दिया था, समय पूरा होते गया और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई चली गई। तब बहुत सारी दवाई मैं ले नहीं सकता था, मेरे कान से मेरे होठ पूरे सिल दिए गए थे, उसके द्वारा मेरे नाक, मेरा कान, दूसरा कान, सब कुछ, मेरा पूरा चेहरा टाकों से सिला हुआ था, धागों से सिला हुआ था, एक ऐसी हालत के अंदर था। तब हम लोग जितना था, चर्च तो हम नहीं चाहते थे, पर किसी ने कहा कि ऐसा करिए कि किसी पास्टर को बुला लें और पास्टर को बोले कि वो प्रार्थना करे तो शायद आपके बेटे को जीवन मिल पाए। इसी प्रकार से मेरे पिता ने बोला जो भी कोई पास्टर है आप जानते हैं तो आप उन्हें बुला के लाएं ताकि मेरा बेटा जीवित हो सके। ऐसा करके एक पास्टर को बुलाया गया, छोटे से एक चर्च का एक पास्टर थे, वो अचानक से हमारे घर के अंदर आए। ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, हम इस सच्चाई के अंदर नहीं आए थे, सीपीएम की संगति के अंदर नहीं आए, उसके पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और जब हम उस चर्च के जब पास्टर हमारे घर के अंदर आए, मैं बहुत ही बुरी दुर्दशा के अंदर पड़ा था। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरे प्रियजन, सब लोग घर के अंदर रो रहे थे। एक मातम पसरा हुआ हालत हमारे घर के अंदर नजर आ रहा था। और रात के 12 बजे का समय था, सारे लोग रो रहे थे कि बस कुछ ही समय के अंदर ये दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। और अचानक से वो पास्टर दुआ करता रहा। अचानक से वो पास्टर उठे और उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। और उन्होंने जब मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो अचानक से उन्होंने अपने हाथ को ऐसा झाड़ा और झाड़ के वो बाहर निकल गए, अपनी स्कूटर चालू करने लगे। तब मेरे पिता, मेरे चाचा भागकर वो पास्टर के पास में गए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे निकल के आ गए, हुआ क्या? तो पास्टर ने बोला कि आपका बेटा मरेगा नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? वो कहते जब मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे ये बात कर रहा था, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा अभिषिक्त है, इसके ऊपर अपना हाथ नहीं रखना। ऐसा करके वो पास्टर से परमेश्वर ने बात किया और जैसे ही वो पास्टर ने आके मेरे ऊपर हाथ रखा तो एक झटका उनको लगा। तो पास्टर ने बोला कि आप चिंता ना करें, आपके बेटे की जिंदगी के अंदर परमेश्वर की बहुत बड़ी महान योजना है, उस योजना को परमेश्वर पूरा करेगा और ये फिर से जीवितों की धरती पे जीवित दिखाई देगा। और इसी प्रकार जब समय बीता, सुबह का समय आया, मेरे पिता डॉक्टर के पास मुझे लेकर वापस भागे। डॉक्टर देख के हैरान हो गया और जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने इस प्रकार से मेरे पिता को सलाह दी कि चलिए आप इतना खुश मत होइए कि आपका बेटा जीवित है, कोई बात नहीं, यदि ये जीवित है तो ठीक है, पर ध्यान रखिएगा आपका बेटा, क्योंकि इसके दिमाग में भी चोट लगी है और कई प्रकार से उसने और भी कई प्रॉब्लम्स उसने बताई थी। तो उसने कहा था कि ये बेटा मंद बुद्धि रहेगा, इसके मुंह से राल गिरती रहेगी और इसे उठाना पड़ेगा, इसे बिठाना पड़ेगा, इसे नहलाना पड़ेगा, इसे सारे काम इसके मरते दम तक आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा, क्योंकि मंद बुद्धि होकर दिखाई देगा, क्योंकि इसके दिमाग पे भी असर या चोट पहुंची है। पर फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस यीशु मसीह ने, जिसको मैं इतना अच्छे करीबी से जानता भी नहीं था, और खुदा ने मुझे अद्भुत तरीके से मुझे चंगाई किया, मुझे जीवितों की धरती पे जीवित रखा, इसलिए मैं खुदा के नाम का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरी माँ जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने में, बहुत ज्यादा मसीही भाईचारे के अंदर, मसीही संगत के अंदर बहुत ज्यादा
आगे बढ़ने के कारण मेरी माँ को एक बहुत ज्यादा प्यास थी कि हमें सच्चाई कलीसिया मिले। ऐसे हम लोग बेसिकली रोमन कैथोलिक कलीसिया से है और बचपन से ही मेरी बहन को और मुझे मेरे माँ बाप ने फादर और सिस्टर्स के लिए पहले से ही समर्पण किया था कि एक समय आएगा और बेटी को और बेटे को हम लोग फादर और सिस्टर्स की ट्रेनिंग के लिए हम लोग इनको भेजेंगे। इस प्रकार से मैं बचपन से ही समर्पण किया गया। तो एक समय जब आया तब मेरी माँ बहुत ज्यादा निराश थी क्योंकि हमारे परिवार में 3 प्रकार के श्राप थे। सबसे पहला श्राप, हमारे परिवार में जो भी जवान लड़की थी किसी का भी घर बसता नहीं था, या तो पति मर जाता था, या तो घर में गृह क्लेश हो जाता था, या तो वो किसी प्रकार से समस्या के साथ अपने घर वापस आ जाती थी, या तो तलाक हो जाता था। और दूसरा एक श्राप हमारे घर के अंदर था कि कोई भी जो भाई है हमारे परिवारों के अंदर, जो व्यक्ति है, जो जेंट्स हैं, वो कोई भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, वो जॉब नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ कारण से वो वापस घर में आ जाते थे, वो काम नहीं करते थे। एक ये श्राप था। और एक और तीसरा हमारे परिवार के अंदर श्राप था कि जो भी भाई लोग हैं 60 साल की उम्र पार करने के बाद उनके जीवन जैसे ही 60 साल पूरे होते थे तो तुरंत एक पैरालाइज का अटैक, एक लकवे का रोग हमारे परिवार के अंदर श्राप था। इसलिए मेरे दादा, परदादा, मेरे चाचा, ताया, सबको 60 साल के बाद पैरालाइज का अटैक हुआ था। सब पैरालाइज के अंदर ही थे और पैरालाइज के अंदर ही वो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तब एक दिन दोपहर के समय मेरी माँ, 2007 के समय मेरी माँ बहुत रो रही थी कि परमेश्वर तो मुझे एक ऐसे नामधारी परिवार से लेकर आके फिर से नामधारी परिवार में लेकर आया और एक ऐसे परिवार में लेके आया जो परिवार इतने सारे श्रापों से श्रापित है। और ऐसा करके मेरी माँ दोपहर के समय रोने लगी। और जब मेरी माँ दोपहर के समय रो रही थी, हम जैसे मैंने आपको बताया, हमने शायद कोई सा भी चर्च नहीं छोड़ा होगा, हम सारे चर्चेस के अंदर गए, सारे चर्चेस के अंदर जाके हमने उनको अटेंड किया। कई प्रकार से कई सालों तक हम वहां पे मेंबर रहे। और मेरी माँ को खोज करने की बहुत ऐसी एक आशा थी कि और मुझे जानना चाहिए करके हम बहुत सारे चर्चेस के अंदर गए। जब लास्ट में मेरी माँ हर जगह से हार गई, जब इस प्रकार से हुआ तो सन 2007 में जब मेरी माता प्रार्थना कर रही थी, उस प्रार्थना के समय में एक दर्शन के अंदर सुबह 12 बजे के समय में 2 सिस्टर्स लोग दर्शन के अंदर आए और उस दर्शन के अंदर आके उन्होंने कहा कि यदि आपको सच्चाई जानना है तो आप हमारे पास में आए। और दर्शन में ही मेरी मम्मी को पूरे चर्च का एड्रेस बताया। तो मेरी मम्मी उस प्रार्थना से उठी, मैं स्कूल से आया, मुझे लिया और कहते कि मुझे ब्रह्म कुमारियां मिली हुई हैं, दर्शन में मुझे ब्रह्म कुमारी मिली है, शायद वो सच्चाई बताती है करके सफेद साड़ी में मुझे दिखी है, आओ हम उनको ढूंढें और उनकी संगति में जाएंगे। ऐसा करके हमने ढूंढना चालू किया। तो हम ढूंढते ढूंढते उस एड्रेस के मुताबिक जो दर्शन में दिया गया था, हम टीपीएम चर्च के अंदर पहुंचे। जब फेतुम के अंदर हम पहुंचे, पहली बार सिस्टर्स को हम मिले तो हमने देखा कि वहां कोई फोटोज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने सोच लिया कि वाकई में ये लोग धर्म कुमारियां हैं। इस प्रकार से ब्रह्म कुमारियां हैं करके हमने सोचा। हम उनके घर के अंदर गए तो उन्होंने हमें प्रेज लॉर्ड बोला। तो जैसे प्रेज लॉर्ड बोला तो हम हैरान हो गए कि आप सफेद साड़ियां पहन के आपने प्रेज लॉर्ड कहा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रह्म कुमारी नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, हम भी चर्च चलाते हैं। तब मेरी मम्मी ने उनको बताया, तब उन्होंने हमें सच्चाई बताना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके हम संगति के अंदर बढ़े और जो जरूरतें थी, हमने पानी का बपतिस्मा लिया और हमने पवित्र आत्मा को पाया और सच्ची तालीम के अंदर परमेश्वर ने स्थिर किया। और सन 2002 के अंदर परमेश्वर ने मेरी मम्मी को फिर से एक बार दर्शन दिया कि यदि तू श्रापों से मुक्त होना चाहती है तो मैं तेरे परिवार के द्वारा और तेरे द्वारा तेरे परिवार का श्राप तोड़ूंगा और तुम मेरी सेवकाई के लिए निकलोगे और मैं तुम्हें अपनी सेवकाई के लिए इस श्रापित परिवार में से निकाल के इस परिवार का श्राप तोड़ूंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। और सन 2000 के अंदर मेरी मम्मी को दर्शन देके सन 2011 से सन 2013 तक परमेश्वर ने हमारे परिवार में अद्भुत काम किया। हमें महिमा में सेवकाई के लिए परमेश्वर ने अलग किया। सन 2012 के अंदर मुझे भी महिमा में सेवा में आने के लिए खुदा ने सहायता किया और अभी तक संभाला। कई बीमारियां, कई परेशानी आने पर भी खुदा ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मुझे संभाला और इस पंजाब के अंदर सेवकाई करने के लिए लेके आया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस मकसद को पूरा करके मैं खुदा के राज में पवित्र संतों के साथ दिखाई दे सकूं। इसी के साथ अपनी गवाही को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ।